हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूंगा। आमतौर पर देश के सबसे शांत रहने वाले लद्दाख राज्य में इन दिनों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लद्दाख में पारा शून्य के नीचे होने के बावजूद भी हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की अगुवाई LAB यानी लेह एपेक्स बॉडी और KDA यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा की जा रही है। इन प्रदर्शनों की वजह से लद्दाख में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। लद्दाख के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इससे विरोध प्रदर्शन की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लद्दाख के ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इन प्रदर्शनकारियों की आखिर मांग क्या है? दरअसल 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया था तो उस वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। इसमें से एक जम्मू कश्मीर था जिसे विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाया गया। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर शुरुआत में लद्दाख में कोई खास विरोध नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे विरोध के स्वर बुलंद होने लगे, जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन के तौर पर सामने आया है। ऐसे में प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उनके अधिकारों और पहचान की रक्षा नहीं हो रही है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतहीन नौकरशाही शासन के तहत नहीं रह सकते हैं। इनकी मांग है कि लद्दाख की जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ये लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीटों की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो ये तभी संभव होगा जब लद्दाख पूर्ण राज्य बनेगा। इसके अलावा इनकी यह भी मांग है कि लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए, जो उन्हें जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का अधिकार देगी। दरअसल लद्दाख में कई तरह की जनजातियां रहती हैं, इसलिए ये मांग और भी ज्यादा उठ रही है। इस तरह प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चलिए संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। दरअसल भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची वह अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त या स्वशासी जिले बनाने का प्रावधान है। इन जिलों को राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। साथ ही इस अनुसूची में कहा गया है कि यदि किसी स्वायत्त जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां रहती हैं तो राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को जिनमें वे बसे हैं स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा। गौरतलब है कि इस अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों और प्रदेशों के लिए जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद का गठन किया जाता है। ये परिषद अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने और लागू करने का अधिकार रखती हैं। इन परिषदों को भूमि, जंगल, जल, कृषि, खनन, शादी, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज जैसे तमाम मुद्दों से जुड़े कानून या नियम बनाने का हक होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। हम एक और वीडियो के जरिए जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।